My dear all students and viewers, welcome on my YouTube channel. Today I am going to start lesson issue of debenture. In this chapter, all question perhaps I will try to solve. Maximum new topic I will solve questions. आज मैं पहला क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ. उसके बाद इशू ऑफ डिबेंचर में कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस क्या होता है उसको मैं डिटेल एक्सप्लेन करूँगा. पहले क्वेश्चन पढ़कर समझाते हैं और उसके बाद पुनः क्वेश्चन को हल करेंगे. पहला क्वेश्चन है और ये बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का जो मेरे पास अवेलेबल है और आप किसी भी बुक से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं. रही बात कि मैक्सिमम स्टूडेंट एक ही किताब का अध्ययन करते हैं तो यह जो है स्टडी के लिए सफिशिएंट नहीं है. पहला क्वेश्चन है महेश इंटरप्राइजेज लिमिटेड इशूड 1010% डिबेंचर ऑफ 100 इज पेएबल एज 40 ऑन एप्लीकेशन 30 ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस ऑन ए कॉल. मतलब बैलेंस जो बचेगा, हिंदी में समझाते हैं इसको. महेश के पास 1000 डिबेंचर है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और उसका कीमत 100 रुपया प्रति है. पेबल एज ₹40 ऑन एप्लीकेशन, 40 रुपये आवेदन पर, 30 अलॉटमेंट 70 हुआ. जो बैलेंस बचा वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में आ जाएगा. एंड मनी ड्यू देयर ऑन रियलाइज सो द जर्नल एंट्री. ओनली जो है प्रिपेयर जर्नल एंट्री बनाना है. जो जर्नल एंट्री का लिखा गया था उसी के फॉर्मेट पर डायरेक्ट इसको पुट कर देना है, कुछ भी नहीं है. आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो रिलेटेड है डिबेंचर इशू एट प्रीमियम. तो इसके बारे में मैंने कल ही डिस्कस कर चुका था कि प्रीमियम क्या होता है. तो अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है उसको भी हल करेंगे. प्रीमियम जो है जनरली अलॉटमेंट के साथ इसका एंट्री होता है. प्रीमियम का एंट्री जनरली अलॉटमेंट के साथ होगा और ये ऑलवेज क्रेडिट होगा एट द टाइम ऑफ पासिंग जर्नल एंट्री. पहला क्वेश्चन जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 डॉक्टर एस.के. सिंह जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ महेश लिमिटेड. कल ही बताया गया था कि इस लेसन में यानी कॉर्पोरेट में केवल लिमिटेड कंपनी का ही लेन देनों का लेखा किया जाएगा. अब है पहला एंट्री जो कल बताए थे उसी पर इसको बैठाना है. हेडिंग दिए जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ महेश लिमिटेड. पहला होगा बैंक अकाउंट दिया टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट. 1000 डिबेंचर है 1000 डिबेंचर जिसका रेट है 40 ऑन एप्लीकेशन यानी 1000 गुने 40 तो ये हो गया 40,000. यहाँ भी हो गया 40,000. यहाँ पर हो गया बैंक अकाउंट दिया टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट. बी होगा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. नरेशन क्वेश्चन के आधार पर लिख सकते हैं. अब इसको हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं जो दूसरा एंट्री कल बताया गया था 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट. ये क्रेडिट है डेबिट कर रहे हैं टू 10% डिबेंचर अकाउंट. कल ही बताया गया था कि पहले आवेदन की राशि प्राप्त किया. अब आवेदन की राशि को डिबेंचर में हम ट्रांसफर किए. ये 40,000 वही रहेगा सेम अमाउंट. एंट्री का लिखा दिया गया है. इसका नारेशन कल बताया गया है. बी डिबेंचर एप्लीकेशन
बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। तीसरा एंट्री होगा एप्लीकेशन का हो चुका। आगे है अलॉटमेंट, 30 ऑन अलॉटमेंट, 40 हो गया, 30 ऑन अलॉटमेंट। पहले ड्यू का होगा एंट्री, अलॉटमेंट मनी ड्यू, तो 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू 10% डिवेंचर अकाउंट। इसका रेट 30 है, 1000 गुने 30 बराबर हो गया 30,000। 30,000 डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू, प्रीवियस क्लास में लिखाया गया है नारेशन। अब इसको रिसीव करेंगे, व्हेन डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, व्हेन डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, तो बैंक अकाउंट DR, पैसा आ रहा है इसलिए बैंक डेबिट हुआ, ये डेबिट है इसको क्रेडिट करेंगे, बैंक अकाउंट DR टू 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, सेम अमाउंट लिखा जाएगा। अभी चूंकि कॉल इन एरियर है नहीं, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बीइंग अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट का मतलब बताया गया था डिस्ट्रीब्यूट करना। नेक्स्ट है, याद रखेंगे 40 लिए 30 70 बचा 30। अब लिखेंगे 10% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू 10% डिवेंचर अकाउंट। यहाँ पर पहले बताया गया 40 और 30 70 हुआ, 100 था दाम, 100 में 70 घट गया, 30 बचा। यहाँ 30 से 1000 से गुना किए, ये हो गया हमारा 30,000, यानी ये ड्यू का हो गया। बीइंग डिवेंचर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब इसको हम लोग प्राप्त करेंगे, इसको प्राप्त करेंगे, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, जो जर्नल एंट्री लिखाया गया उसी पर इसको पुट करना, वैल्यू बैठाना है। अब यहाँ पर है ये डेबिट, इसको करेंगे क्रेडिट, क्योंकि रूल्स है कि एवरी डेबिट इज क्रेडिट। अब यहाँ पर लिखेंगे बैंक अकाउंट DR 5, बैंक अकाउंट DR टू 10% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। मतलब ये ड्यू था, अब पैसा रिसीव हो गया, बैंक अकाउंट DR टू सेम अमाउंट लिखाएगा। यहाँ पर है 30,000, यहाँ भी हम लोग लिखेंगे 30,000। बी फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, केवल जर्नल बनाना था। पहले अगर फॉर्मेट ले करके खींच करके बनाते हैं तो उसका फॉर्मेट पहले पढ़ चुके हैं 11-12 में। तो यहाँ पर याद रखना है कि टोटल जर्नल की एंट्री दिया हुआ है, तो याद रखना है कि शेयर 1000 डिवेंचर है, तो 1000 डिवेंचर को रेट है इसका 100 से गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा, सीधे होगा 1 लाख। अब हम लोग चूंकि इस प्रश्न में बोला नहीं है, लेकिन आगे जरूरत होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हो सकता है या आगे होगा ही, कैश बुक बनाना है। तो कैश बुक कैसे बनेगा, कंपनियां अपने यहाँ जो है बैंक अकाउंट बनाती है, यानी कैश बुक में जैसे बैंक कॉलम रहता है उसी तरह से यहाँ बैंक अकाउंट बनाया जाएगा। तो डायरेक्ट पहला एंट्री है, बता रहे क्या लिखाएगा, बैंक अकाउंट या टू 10%। अब हम कैश बुक बनाते हैं, तो कैश बुक में
ऐसे प्रश्न में दिया हुआ नहीं है कि कैश बुक बनाना है। जर्नल एंट्री का टोटल कर देंगे, केवल टोटल करके दिखाना है और फॉर्मेट में बना देंगे। कैश बुक यानी बैंक अकाउंट बनाना है। कंपनी के यहाँ करना कुछ नहीं है, एक पार्ट में इधर कैश बुक का फॉर्मेट सिंपल लिख रहे हैं। यहाँ पर भी चलता है फॉर्मेट, लेकिन जनरली हम लोग लिख देते हैं पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर और अमाउंट। पार्टिकुलर हो गया, यहाँ अमाउंट हो गया रुपीज, पार्टिकुलर अमाउंट हो गया रुपीज। याद रखना है बैंक है तो बैंक अकाउंट दिया, हमको केवल बैंक की एंट्री से मतलब है। बैंक अकाउंट दिया टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, देखेंगे 40,000 है। आगे बढ़ेंगे, बैंक अकाउंट दिया टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट, 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ पर देखेंगे 30,000 है। आगे बढ़ेंगे, एक मिटा दिया गया एंट्री, तो यहाँ पर बचे लिखाएगा सीधे बैंक अकाउंट दिया टू 10% डिबेंचर, जैसे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जैसे यहाँ अलॉटमेंट डेबिट है तो क्या किया है, यहाँ क्रेडिट किया है। तो यहाँ पर है डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट है, क्या होगा क्रेडिट। 10% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ये बचा था 30,000 लिख दिए, यानी 40, 30, 70, 1 लाख हो गया। ये बैलेंस शीट बनाने के लिए कहेगा तो 1 लाख बैलेंस शीट में जाएगा। सिक्योर्ड लोन में यहाँ लिखाएगा बाय बैलेंस शीट, यही हुआ बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस जो बोलेंगे। कंपनी के लिए कैश बुक में एंट्री होगा। एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यानी आपको कैश बुक बनाने के लिए बता दिया कि कैश बुक किस तरह से बनाया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम। डिवेंचर का निर्गमन किया गया है प्रीमियम पर। कल ही बता दिया गया था कि जब कंपनी अपने ऋण पत्रों को अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गमन करती है तो इस प्रकार के निर्गमन को प्रीमियम पर किया गया निर्गमन कहते हैं। व्हेन अ कंपनी इशूड द डिवेंचर टू डिवेंचर more than the face value, more than the market price, it is called premium. It is called shares are debentures are issued at premium. X Limited issued 5,005% debenture of ₹100 each at a premium of 20%. Payable ₹20 on application and balance with premium on allotment. Expenses on issue of debenture amount to 500. Pass necessary journal entries in the books of X Limited. यहाँ और भी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, प्रीमियम के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ऐसे भी दिया हुआ है कि 2 ही एंट्री करना है। एक हो गया एप्लीकेशन का 20 लिखा हुआ है, एक्स लिमिटेड इशूड 5,005% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम 20%, मतलब 20% प्रीमियम मतलब 120। पेएबल ₹20 ऑन एप्लीकेशन, मतलब एक एप्लीकेशन का जो बचा सो यानी 100 हो जाएगा सीधे अलॉटमेंट पर। एक्स लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 2 है जर्नल entries in the books of X Limited। पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट दिया टू, रेट दिया हुआ होगा 10% रेट है, देखते हैं नहीं भी होगा, 5% डिवेंचर दिया हुआ है टू 5%, बैंक अकाउंट या टू 5% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 5,000 है,
डिवेंचर देखते हैं। 5000 डिवेंचर है और 20 ऑन है एप्लीकेशन, गुने कर देंगे 20, 20 25 100 यानी हो जाएगा 5 गुना 10 और 3 अब 4 0 यानी 1 लाख होगा, 2 2 4 1 लाख होगा, 1 लाख। ये हो गया बिल डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। दूसरा एंट्री होगा 5% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू 5% डिवेंचर अकाउंट। सेम अमाउंट होगा, एक क्रेडिट था डेबिट किए और एक डिवेंचर, यानी यहाँ पर लिखाएगा 1 लाख, यहाँ लिखाएगा 1 लाख। बी हो गया डिवेंचर एप्लीकेशन, बी डिवेंचर, बी 5% डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू डिवेंचर अकाउंट। ये हो गया, पहले पैसा प्राप्त किया फिर उसके बाद डिवेंचर में ट्रांसफर किया। नेक्स्ट है 20 एप्लीकेशन बैलेंस विथ प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट। 100 दाम था, 120 20 अब प्रीमियम है यानी 120 हो गया। 100 था वैल्यू फेस वैल्यू, 20 हो गया, ये हो गया टोटल वैल्यू 120, जिसमें से हम लोग 20 काट लिए ले लिए हैं। तो देखिए कैसे लिखते हैं इसको। तीसरा डिवेंचर 5% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट DR, 5% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट DR। चूंकि डिस्काउंट रहता डेबिट होता, प्रीमियम है क्रेडिट होगा, टू 5% डिवेंचर 5% केवल डिवेंचर अकाउंट होगा, 5% डिवेंचर अकाउंट। अभी यहाँ बाद में अमाउंट लिखेंगे, पहले इसको 5% डिवेंचर अकाउंट हो गया। 2 होगा सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब ध्यान देना, पहले भी बताया इसमें क्वेश्चन में ऊपर में कि डिवेंचर के रेट है 20 ऑन एट ए प्रीमियम ऑफ 20 ऑन प्रीमियम है। तो जब 20 यहाँ प्रीमियम है तो मल्टीप्लाई कितना से करेंगे, सीधे 5000 से करेंगे। क्योंकि 5000 डिवेंचर है, आपके पास डिवेंचर कितना है 5000, तो 5000 इंटू हो गया 20 तो हो गया 1 लाख। ये हो गया 1 लाख। 5 गुना 10 3 4 0, ठीक है। अब हमारे पास देखना है कि यहाँ क्या लिखाएगा। तो 20 हम लोग ले लिए तो बचा कितना, क्योंकि 20 यहाँ चला गया, 20 यहाँ चला गया, 20 यहाँ चला गया, 20 चला गया, तो बचा कितना 40 यानी 80। यहाँ लिखाएगा 5000 गुने 80। जैसे 120 में पहले 20 गया बचा 100, फिर गया 20 बचा 80, ये हो गया प्रीमियम। 5 8 40, 4 हो गया 5 8 40, 3 4 0, 3 1 2 3 4 0 यानी 4 लाख अब 5 लाख। अब यहाँ का गुना करना है, क्योंकि 20 यहाँ ले चुके हैं तो 100 120 में से 20 ले तो 100 बचा है, यहाँ डायरेक्ट लिखा जाएगा 100। यहाँ लिख देते हैं 5000 गुने कितना हो जाएगा 100, 5 3 तो 5 0 सीधे हो गया ये 5 लाख। ये हो गया बी डिवेंचर्स एंड बी 5%, बी लिखते हैं 5000, 5% डिवेंचर्स आर issued at the rate of rupees 100 with including premium, with हो गया including premium
शॉर्ट में लिख सकते हैं बीइंग ए डिबेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू, लेकिन डिटेल लिख देने से अच्छा हुआ, क्लियर हो गया कि बीइंग 5000 5% डिबेंचर 5000 5% डिबेंचर आर इशूड एट द रेट ऑफ ₹100, ये 100 है विथ इंक्लूडिंग प्रीमियम, इसमें प्रीमियम भी शामिल है। तो ये हो गया क्लियर लिखा हुआ, 20 गुने 5000 है प्रीमियम, यानी 100 ये हुआ दोनों मिलाकर, क्योंकि 20 तो पहले ले चुके थे। अब इसको हम लोग रिसीव करते हैं, तो कुछ नहीं करना है, एक डेबिट है क्रेडिट कर दे, बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर 2 हो जाएगा 5% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, वही जितना से डेबिट है उतना ही से क्रेडिट होगा, 1 लाख, 1 लाख नहीं सॉरी 5 लाख लिखा हुआ है, 5 लाख हो गए, यानी 5 लाख से क्या है डेबिट है, तो 5 लाख से क्रेडिट लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। क्लियर हो गया कि जब सिक्योरिटी प्रीमियम ये आया है तो ये क्रेडिट लिए कल ही बताया गया था, तो याद रखेंगे इसका एंट्री एप्लीकेशन के साथ भी हो सकता है और भिन्न सूचना का अभाव में, यदि कोई सूचना नहीं दिया हुआ, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में इसका एंट्री अलॉटमेंट के साथ ही होगा। तो ये प्रीमियम का क्लियर हो गया, एंट्री याद कर लेंगे कि ये जो है हमेशा क्रेडिट होगा, एट द टाइम ऑफ पासिंग जर्नल एंट्री के समय क्रेडिट होगा, और ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखा जाएगा, यानी शेयर होल्डर फंड के केस में इसको बताया जाएगा फॉर्मेट। क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या कहता, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। अब इसमें कुछ कहा नहीं है, एक एंट्री और है, एक्स लिमिटेड इशूड 5,005% डिबेंचर ऑफ 100 इज एट ए प्रीमियम ऑफ 20%, 20% प्रीमियम पर 5000 डिबेंचर इशू किया गया है, जिसका एप्लीकेशन का रेट 20 है और अलॉटमेंट का बैलेंस मतलब 120 में से 20 घटाया बचेगा 100। एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अमाउंट दिया हुआ 500, इसका एंट्री करेंगे। और पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, अब याद रखना है कि अगर राइट ऑफ के बारे में दिया हुआ है तो एंट्री करेंगे, लेकिन यहाँ पर एंट्री किया हुआ है क्योंकि आंसर बताता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम जो है 1 लाख की जगह पर 99,500 दिखाया है, तो ऐसी कोई जरूरी नहीं है, इंफॉर्मेशन के अनुसार करना है। और दूसरी चीज कि हमारे पास जो खर्चा है, जो एक्सेस मनी है, उसको राइट ऑफ कर सकते हैं क्योंकि ऐसा प्रावधान है। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग एक्सपेंसेस, नेक्स्ट एंट्री क्या था, एक्सपेंसेस ऑन इशू, नंबर दे देंगे कुछ, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट दिया, ये 500 था, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, ये 500 हो गया। अब यह लिखते हैं बिग एक्सपेंसेस फिर, अब इसको राइट ऑफ करने की बात है, तो राइट ऑफ कैसे होगा, याद रखना है कि एक्सपेंसेस सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट था, सिक्योरिटी प्रीमियम क्या था, क्रेडिट, जो भी नंबर हो देख लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट दिया टू, यहाँ पीएल में ट्रांसफर नहीं किया, राइट ऑफ करने के लिए पीएल में भी जाएगा, लेकिन नियम है बता रहे हैं इसको, यहाँ पर टू लिखाएगा एक्सपेंसेस ऑन, टू एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये डेबिट है, यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट था, चूंकि राइट ऑफ हो रहा है इसलिए क्रेडिट को हम डेबिट कर दिए, कितना अमाउंट था 500 लिख देंगे यहाँ पर 500, और एक्सपेंसेस ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर 500 लिख दिए, बी लिख देंगे, बी एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर रिटेन ऑफ विथ सिक्योरिटी प्रीमियम, विथ सिक्योरिटी प्रीमियम, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम के आधार पर या सिक्योरिटी प्रीमियम से
इसको राइट ऑफ कर दिया गया। चूंकि सिक्योरिटी प्रीमियम को राइट ऑफ करने के बाद अब 1 लाख का था, तो सिक्योरिटी प्रीमियम का जो बैलेंस होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम का जो बैलेंस होगा वो होगा 1 लाख माइनस हो गया 500, यानी हो गया 99,500। क्योंकि बैलेंस शीट बनाना रहता तो मैटर था कि बैलेंस शीट हमको बनाना है, तो यहाँ पर बैलेंस शीट ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब पार का तो सेम एंट्री होता है, पार का बैंक अकाउंट या यहाँ कोई चेंज ही नहीं होता है। अब हम लोग डिस्काउंट का अगला टॉपिक मिलेगा, तो याद रखना कि डिस्काउंट ऑन डिवेंचर ऑलवेज जो है वो डेबिट होगा, क्योंकि कंपनी के लिए वो लॉस है। आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करने से पहले हम एक टॉपिक पर जा रहे हैं जिसका नाम है कॉल्स इन एरिया। कॉल्स इन एरिया एक टॉपिक है, और दूसरा है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस, इसको पहले देखें। कॉल्स इन एरिया का हिंदी होता है आदत, आदत राशि या बकाया राशि। याद रखेंगे कि जब डिवेंचर होल्डर कंपनी द्वारा मांगी गई राशि का समय पर भुगतान नहीं कर पाते हैं, जब डिवेंचर होल्डर कंपनी द्वारा मांगी गई राशि का समय पर भुगतान नहीं कर पाते हैं, तो इसे हम लोग कॉल इन एरियर कहते हैं। कॉल इन एरियर का एंट्री करते समय ये डेबिट होगा, कॉल इन एरियर एंट्री करते समय डेबिट होगा, और बैलेंस शीट में इसका ट्रीटमेंट या तो हम लोग पैसा अगर कॉल इन एरियर मिल गया तो रिसीव हो जाएगा, तो ये डेबिट है, क्रेडिट होगा बैंक अकाउंट या टू कॉल इन एरियर। ठीक है, कॉल इन एरियर का मतलब होता है बकाया राशि। 1 नंबर का क्वेश्चन देगा कि कॉल इन एरियर का मीनिंग क्या होता है। कॉल इन एरियर है क्या है, ड्यू है, पेड है, बहुत है, पेड और ड्यू दोनों। तो कहने मतलब कि कॉल इन एरियर का मतलब हो गया, कॉल इन एरियर मींस ड्यू टू एनी रीजन डिवेंचर होल्डर नॉट पेड कॉल्स मनी एट द टाइम ऑफ ड्यू डेट। डिवेंचर होल्डर जो है पेड नहीं किया है, ये कॉल इन एरियर हो गया। दूसरा टॉपिक क्वेश्चन है कॉल इन एडवांस। तो कॉल इन एडवांस को समझना है कि कॉल इन एडवांस इज अ लायबिलिटी ऑफ द कंपनी व्हेन डिवेंचर होल्डर पेड द कॉल्स मनी टू द कंपनी बिफोर द ड्यू डेट। बिफोर द ड्यू डेट कारण कुछ भी हो सकता है कि उसकी इच्छा पहले देने का हो सकता है कि वह पहले अपना रिपुटेशन बनाना चाहता हो। एक लाइन में समझना है कि जब डिवेंचर होल्डर कंपनी द्वारा मांगी गई राशि का समय से पहले भुगतान कर देते हैं, बिफोर द ड्यू डेट, पेमेंट इज मेड बिफोर द ड्यू डेट, इसे हम लोग कहते हैं कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस का एंट्री करते समय ये जो है क्रेडिट होगा, बिकॉज पहले ही बताया जा चुका है कि कॉल इन एडवांस इज अ लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। और जब इसका एडजस्टमेंट हो जाएगा, किसी भी कॉल्स पर ये एडवांस हो सकता है और एडजस्ट भी कहीं भी किया जा सकता है, तो जहां पर ये एडजस्ट होगा वहां पर जब क्रेडिट होता है तो कॉल इन एडवांस को जर्नल एंट्री करते समय डेबिट कर देंगे। कॉल इन एडवांस जो क्रेडिट होता है एट द टाइम ऑफ क्या, रिसीविंग एडवांस मनी, जिस समय प्राप्त करता है कंपनी के लिए लायबिलिटी है, और जब इसको एडजस्टमेंट करेगा तो इसको क्रेडिट की जगह पर डेबिट कर देंगे। आगे नेक्स्ट टॉपिक जो है पढ़ाई होगी। अब मैं चूंकि ज़्यादा क्वेश्चन बताने से अच्छा है कि कम बताने के बाद ही स्टूडेंट ज़्यादा समझे, और मैं अपने व्यूअर्स को, स्टूडेंट्स को बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ कि किसी भी टॉपिक को एक बार देखे नहीं समझ में आता है, 2 बार देखे, तीसरी बार भी देखे, उसके बाद भी नहीं समझ में आता तब पूछे। और ये तो बहुत ईजी लेसन है, मैंने जिस लेसन को स्टार्ट किया हूँ बहुत ही ईजी लेसन है। ये जो है ऑन द बेसिस ऑफ जर्नल के ऊपर आधारित है, केवल जर्नल है, लेजर भी नहीं बनाना है।
दूसरी चीज़ बैलेंस शीट का है तो उसका फॉर्मेट बताया जाएगा बैलेंस शीट जब आएगा तो। और नेक्स्ट क्लास में जो है अगला क्वेश्चन कॉल इन एडवांस का बनाया जाएगा और कॉल इन एरियर का, जो दोनों मिक्सिंग होगा। मैं आज अपने लेक्चर को यहीं एंड करता हूँ और अपने व्यूअर्स छात्र छात्राओं चाहे किसी भी महाविद्यालय को हो या मेरे महाविद्यालय, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।